हरी अमित जी। भाई, तो गाइस आज जो है हम एक जो है आप लोगों के लिए हेल्थ टिकट जो पैनल है हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि आप लोग क्या करते थे कि कभी भी किसी को कोई भी काम है किसी भी डिपार्टमेंट से तो आप लोग क्या करते थे, नॉर्मली जो है फोन करते थे या फिजिकल मीटिंग करते थे। लेकिन अब आपके लिए एक पैनल आ गया है कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में भी कहीं पे भी अगर आप बैठे हो और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस पैनल के जरिए ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत जल्द ये पैनल आपसे शेयर हो जाएगा और जो आपकी आईडी है हमारी कंपनी के अंदर उसी ईमेल आईडी से ये पैनल ओपन होगा, किसी और ईमेल आईडी से नहीं होगा। तो अगर आपके पास जो आईडी है अगर वो हमारे एचआर डिपार्टमेंट में है तो अच्छी बात है। अगर जो प्रॉपर आईडी आपकी नहीं है ऑफिशियल, तो वो वाली आईडी जो है आप जो है एचआर डिपार्टमेंट को सबमिट करवा दीजिए। ठीक है, अभी ये पैनल है क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा गाइस। सबसे पहले जो आप पैनल देख रहे हो यहाँ पे एक है रेज हेल्प टिकट। यहाँ पर होता क्या है देखो, जैसे हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन होकर आएगा आपके सामने कुछ इस तरह से, जहाँ पे आपकी आईडी ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगी। आप क्या करोगे, अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो आपका नाम है दोस्त यहाँ पे उसको आप सिलेक्ट करोगे। जैसे मेरा नाम सचिन है गाइस, तो मैं यहाँ पे सचिन वाली आईडी को अपनी सिलेक्ट करूंगा, ये रहा। राइट, तो पहले तो आप अपना नेम यहाँ पे ऐड करोगे और साथ में मैंने आप लोगों की क्या कर रखी है यहाँ पे इम्प्लॉय कोड भी ऐड कर रखा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी कंपनी में अभिषेक नाम के 3-4 लोग हो या अमित नाम के 2-3 लोग हो। तो अगर उसकी एम्प्लॉय आईडी भी साथ में होगी तो हम ट्रैक कर पाएंगे आसानी से कि किसको कर रहे हैं। राइट, जब हम अपना नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट द डिपार्टमेंट। इसको अब हाँ। अगर मान लो कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी हेल्प चाहिए सेंटर ले आओ ना तो आप यहाँ पे सेंटर। मान लो कि जैसे कि आपको एचआर डिपार्टमेंट से कुछ करना चाहिए चाह रहा तो आप चेंजेस करना उसको। वो सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है गाइस, अगर मान लो कि ये चल आपको रहा एमडीओ है डिपार्टमेंट, एमडीओ का मतलब हमारे जो एमएस का काम है, वहां पे आपको किसी से कोई भी क्वेरी है तो आप वो सिलेक्ट कर लोगे। राइट, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, प्लीज सिलेक्ट द सिस्टम। अब एमडीओ डिपार्टमेंट में आपको किस सिस्टम के बारे में बात करनी है। जैसे हमने यहाँ पे जो है कुछ चीजें रोल आउट करी है, जैसे चेकलिस्ट है हमारी, एफएमएस है, डेलीगेशन डैशबोर्ड। अगर आपके पास चेकलिस्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, या कोई एफएमएस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो चीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इस ऑप्शन में कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप अदर में जाके वो जो है इंक्वायरी कर सकते हो। राइट, अभी के लिए मैं एफएमएस की बात करता हूँ तो मैं एक एफएमएस को क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, एफएमएस के बाद यहाँ पे आपका आता है कंसर्न टाइप। क्या है? ठीक है, तो कंसर्न टाइप में आप क्या भरोगे, यहाँ पे ऑप्शन है कि आपकी जो क्वेरी है वो क्या बताया जनरल भरोसा क्वेरी नहीं। है या कोई सिस्टम से रिगार्डिंग है या कोई नई रिक्वेस्ट भेज सेंड कर रहे हो आप किसी चीज के लिए। तो मान लो कि हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई दिक्कत हो, तो आप सिस्टम एरर में भी कर सकते हो। अगर कोई न्यू क्वेरी है तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे न्यू क्वेरी पे। बस। गाइस प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखो 2 मिनट के लिए। ठीक है गाइस, अब जब आपकी कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि या तो अगर आपके पास कोई अटैचमेंट है तो आप यहाँ पे अटैचमेंट ऐड कर सकते हो दोस्तों। राइट, दूसरा ये आप उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे मेरी अभी एक क्यूरी है एफएमएस को लेकर। राइट, तो मान लो कोई एफएमएस अगर नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, हारिंग एफएमएस में कोई दिक्कत आ रही है, कोई स्टेप नहीं बन पा रहा, तो यहाँ पे मैं उसके बारे में कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं डालता हूँ टेक्स्ट रिमार्क कर। राइट, जब आप इतना भर दोगे दोस्तों उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट द नेम टू whom यू वांट टू रेज द टिकट। अब आपने सब तो भर दिया, लेकिन अब आपको किस पर्सन को करना है, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं। राइट, अब जिस पर्सन को आपको टारगेट करना है उस समय, जैसे यहाँ पे था एमडीओ करके। राइट, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इम्प्लॉय नेम में ना अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। मान के चलो कि मैं बीबीएनएम को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। राइट, और एमडी डिपार्टमेंट में जैसे उनके पास एक एफएमएस है जिसका नाम है हारिंग एफएमएस, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हारिंग एफएमएस रिलेटेड इशू। आप पूरा इशू यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इशू लिखने के बाद जो है आप फिर क्या करोगे, एक सेकंड। ठीक है, इशू लिखने के बाद जो है आप उस पर्सन का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जिसको आपको भेजना है। तो जैसे अब एमडीयू डिपार्टमेंट में सचिन है जो एमएस का काम करता है, तो हम यहाँ पे 161 पे सचिन को मारा है ना, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे। राइट, तो अब जब ये सबमिट होगा तो एक पैनल के अंदर जाएगा।
अभी पैनल में कैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अभी मैं काम करता हूँ क्योंकि अभी ये मैं अपने आप को रेज कर रहा हूँ, तो ये मेरा पैनल है जो मेरी आईडी से लिंक है। तो ये वाला तो दिखेगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं दोबारा से। यहाँ पे हम सचिन कुमार अपने अपनी आईडी लिख लेता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं हायरिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं श्वेता जी और इसको सबमिट एक कर सौ दूँ। चालीस तो हो गए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपका ये फॉर्म भरेगा, उसके बाद हम आते हैं हमारे पैनल के अंदर, जो हमारा ये पैनल है, राइट। तो ये पैनल आपका 15 मिनट के अंदर रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो जैसे आप कोई भी यहाँ पे टिकट रेज करोगे, तो वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है करंट टिकट जनरेट बाय यू। जो आप टिकट किसी को रेज करोगे तो वो टिकट आपको यहाँ पे शो करेगी, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग आपको टिकट रेज करेंगे, वो सारे टिकट हमें यहाँ पे शो करेंगे, जितने भी टिकट होती है हमारे। और जो ये मेरी टिकट है, अगर कोई भी इसका रिस्पॉन्स करेगा, वो सारा शो मुझे करेगा यहाँ पर, जो है मेरे पास माई हेल्प टिकट कलेक्शन। तो अगर मेरी ये वाली टिकट जो है, श्वेता जी अगर इसको आंसर कर देगी, तो उन्होंने क्या आंसर किया वो मेरे पास यहाँ पे शो करेगा, और साथ में अटैचमेंट भी आएगी। मान लो कि उन्होंने मेरी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, तो वो एक अटैचमेंट अपलोड करेगी, तो वो यहाँ पे शो करेगी। और मैं अटैचमेंट खोल के वो देख भी सकता हूँ कि वो काम कैसे कर रही है। ठीक है गाइस, तो इसमें किसी का कोई भी इशू कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हो प्लीज आप लोग। हेलो। हेलो गाइस, अगर आपको हेल्प टिकट के बारे में कुछ भी जानना है, ये कैसे काम कर रहा है, ये किस इसका बेनिफिट क्या है, तो आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हो मुझे, कोई भी आप में से। हेलो। किसी का कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों हेल्प टिकट को लेके। choose one topic and speak. नहीं हेलो। मान लीजिए तो आपके लिए कोई भी एक टॉपिक चूज करो और बोलो। हेलो। अमित मेहता, अभय, आदिल, अभिषेक मिश्रा, अमर ज्योति, आनंद। इस हेल्प टिकट के बारे में किसी का कोई भी अगर डाउट है, तो प्लीज अभी आप जो है पूछ सकते हो मुझसे। हाँ यार आज तक गाइस, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, कि यानी कि मैं ये समझूं कि आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। हेलो। आनंद, अजय, बबीता। জয়েন করা আছে তো हेलो জয়েन किया हुआ सचिन। जी। इसमें जो है एक्चुअल डेट भी डालेंगे क्या? ये इसको रिजॉल्व क्या उनके पास मेल जाएगा जिसके नाम से टिकट हाँ, रेज हुआ वो है? देखो, हाँ, मैं ऐसा आपको कुछ? बताऊं, देखो हुआ क्या है, देखो अभी जो मेरी क्वेरी है यहाँ पे, तो ये प्लान डेट है कि मैंने कब करी थी। अब जब तक मुझे वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, तब तक वो एक्चुअल डेट जो है मेरा वो नल आएगा, यानी कि एक तरह से वो ब्लैंक मान के चलो आप। अच्छा। ठीक है। जो ये डेट दिखेगी आपको, वो कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे नीचे इस तरफ। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक्चुअल डेट आ रही है, तो वो यहाँ पे ऐसे जैसे ही दिखे यहाँ पे शो करेगी, राइट। और एक चीज और देखो, अब जैसे कि मान लो कि ये तो टिकट मैंने रेज करी थी, ठीक है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक 15 मिनट के अंदर जो है अपडेट होता है। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे एक नया पार्ट है, न्यू हेल्प टिकट हेल्प टिकट टू यू। अब इसका मतलब ये है कि मुझे किसी ने एक हेल्प टिकट रेज करी है। तो आप देखोगे यहाँ पे करण सिन्हा जो है एक एमपी डिपार्टमेंट में, उसने एक एफएमएस के रिगार्डिंग न्यू रिक्वेस्ट डाली है मुझे, राइट। तो जब भी अगर आपके पास कोई हेल्प लेने आता है, तो अब वो फोन नहीं करेगा आपको, वो रेड एक हेल्प टिकट रेज कर देगा सीधा यहाँ पे, और सारी डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगी, और हो सकता है यहाँ पे अटैचमेंट भी अपलोड की जो मैंने भेजी नहीं। तो आपका काम बस ये होगा कि यहाँ पे एक है क्लिक टू फिल, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेटस आ रहा है, ये टिकट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्टेटस में आप उसको डन कर दोगे, राइट। उसके बाद आप रिमार्क डाल दोगे जो आपको डालना है। इसके बाद क्या होगा कि आपने जो उसका काम किया है, तो आपको प्रूफ के तौर पे कोई भी एक अटैचमेंट देनी पड़ेगी उसको, जो अपने काम करा आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे दे सकते हो ब्राउजर में आप।
अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ पे सबमिट हो जाए। अब इससे होगा क्या, देखो, जो भी नई टिकट आएगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। अगर आपके पास इस पैनल के अंदर मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई टिकट आ रही है, तो आपको उसको जो है क्लोज करना ही पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे 15 मिनट वेट करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, और यहाँ से जो डेटा है वो आपका, अब आप देखोगे यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा डेटा आपका, जो भी आप इसकी टिकट फुलफिल कर दोगे। और ये डेटा आपके पास यहाँ पर भी शो करेगा, देखो। और यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितनी टिकट क्लोज कर दी है। ठीक है, अब देखो, जो मैंने यहाँ पे क्लोज करी थी किस दिन, उसके टाइम पे मैं यहाँ पे चेक कर भी सकता हूँ कि मैंने इसको क्या रिप्लाई किया है। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई रिप्लाई, कोई प्रॉब्लम किसी को इसको लेकर? क्योंकि देखो, ये पैनल एक ऐसा है कि ये आपकी ईमेल आईडी से ही चलेगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पैन इंडिया के लिए। आप ये मान के चलो, अगर आप इसको अच्छे से यूज करना सीख जाओगे तो आपकी ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जो है ये टिकट रेज करेगा जिसके नाम से, वो उसके मेल पे चला जाएगा। बिल्कुल, ऑटोमेटिक उसके पैनल पे जाएगा ये। ठीक। ये पैनल मैं आप सबको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो जिसका नाम जो है टू होम में सिलेक्ट करेगा, ये ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगा, ये आपसे शेयर होगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ आपका ही दिखेगा, किसी और का नहीं दिखेगा। अगर मैं ओके। ये लिंक आपको अभी सेंड कर दूंगा, तो आपके पे नो डेटा आएगा, तो ब्लैंक आएगा, क्योंकि आपकी आईडी से होगा मैप, जो भी होगा। ठीक। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट? हेलो, किसी का कोई भी क्वेश्चन है अगर फॉर्म को भरने में, कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे या इस पे रिप्लाई कैसे करेंगे, तो आप पूछ सकते हो प्लीज। हेलो, एचआर डिपार्टमेंट से किसी को भी कोई डाउट है अगर? शशि मैम, आनंद? हाँ जी, हाँ जी सर। जी, अगर कुछ पूछने इसके बारे में, पहले के बारे में कैसे काम कर रहा है, पूछ सकते हो प्लीज। और देखो, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपके लिए ना दो चार्ट्स भी लगे हुए हैं, जिसमें आपको दिखता रहेगा कि आपने कितने काम कर दिए, कितने नहीं करे। सचिन जी। जी, जी कहिए। हेलो, सचिन ये टिकट एडिटेबल है सचिन जी। जी साहब, तक बोलिए। ये कह रहा हूँ दोस्त, आपकी आवाज ना प्रॉपर नहीं आ रही है एक्चुअली। सचिन जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर टिकट रेज हो गई है और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया हो, बट बाई चांस कोई ऐसी चीज क्लोज नहीं है, तो उसको एडिट करके नहीं जा सकते हैं वापस? कहाँ पे? सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या कह रहे हो? हेलो, डिसेबल्ड किया। हेलो सचिन जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आपकी। सारे जमा कर आ रही है। एक बार थोड़ा सा प्लीज, एक बार प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्या? बिल्कुल। तो देखो, ये आपका एक हेल्प टिकट पैनल है दोस्तों। इसमें होगा क्या कि सबसे पहले आपको देखना होगा, यहाँ पे लिख कर है ना, रेज हेल्प टिकट। आप क्या करोगे, मान लो आपको कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी चेंजेस करवाने हैं अपने डेटा को लेकर, किसी भी चीज को, कोई भी आपकी क्यूरी है, तो आप क्या हाँ करोगे, जी। यहाँ पे रेज हेल्प टिकट पे क्लिक करोगे, तो एक फॉर्म ओपन होकर आएगा आपके साथ। आपका सबसे पहले काम है कि इस ईमेल पर एक बार जो है चेक करना है। প্ৰেক্টিকেলি তো একো ইউজ নহয় ন এইবিলাকত।
इसके बाद फिर क्या होगा, आपको इसके ऊपर नाम डालना है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे सार्थक का नाम ऐड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको कोई क्यूरी रेज करनी है, आपको स्टार्टिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो इसको उसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। ठीक है, तो आप आईटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपको आईटी के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम, आप वो कर लोगे। जैसे मैं अभी मान लो आप मुझे एक टिकट रेज कर रहे हैं, राइट। तो एमडीओ के बाद तो आपको अब यहाँ पर जाकर चेक जिसे प्रॉब्लम आ रही है या डेलीगेशन में, तो आप वो सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे फिर आपको जो कंसर्न है क्या है, सिस्टम को लेकर है, कोई क्यूरी है, तो आप क्यूरी सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो आपके जो है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पास अटैचमेंट है तो बहुत बेटर है आप लोगों के लिए। आप वो अटैचमेंट यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे ब्रीफ में लिख सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है। ठीक है, उसके बाद एमडीओ डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, 8-10 लोग हैं। तो अब एमडीओ डिपार्टमेंट को किससे काम है, तो अब उसका आपके नाम से क्या, जैसे आपको मुझसे काम है, तो यहाँ पे देखोगे सचिन कुमार की आईडी ये है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, सबमिट कर दोगे। अब जब ये सबमिट हो जाएगा सार्थक, तो ये डेटा ऑटोमेटिक जो है मेरे हाँ पास जी। यहाँ पे शो कर जाएगा, इधर इस वाली पैनल के अंदर। ओके, ये ठीक देखिए, है, थैंक यू। अब मेरे पास यहाँ पे ये हो रहा है सार्थक की, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे टिकट रेज कर दी सार्थक ने 11 अक्टूबर को 4:27। टिकट नंबर ये रहा, आपका नाम आ रहा है डेटा में ये और आपकी क्यूरी ये रही। तो अब मेरा काम ये है कि जब मैं आपकी क्यूरी को रिजोल्व कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक टू फिल पे क्लिक करूंगा, और क्लिक टू फिल करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डन कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे रिमार्क में मेरे को जो भी डालना है एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे वो डाल सकता हूँ। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा डालने के बाद फिर मान लो मुझे अगर अटैचमेंट देनी है आपको, तो मैं वो अटैचमेंट भी आपको दे सकता हूँ। और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा यहाँ पे। अभी के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ रिमार्क, और मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर दूंगा अटैचमेंट के साथ। और ये अटैचमेंट कंपलसरी है, याद रखना। जो भी किसी को कुछ भी काम करके दे रहा है तो वो अटैचमेंट डालेगा ही डालेगा, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हो कि मैंने वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको दे दिया है, तो उसका एक प्रूफ चाहिए यहाँ पे, ताकि आपके काम आ सके। अब जब ये सबमिट हो जाएगा ना, तो आप देखोगे थोड़ी देर के अंदर ही, यानी कि 15 मिनट के अंदर, ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा नहीं। ये देखिए, ठीक है। और सार्थक जो है उनके पैनल पे यहाँ पर दिखेगा माई हेल्प टिकट आंसर में, तो उनको यहाँ पे दिखेगा कि जो भी काम सचिन ने करके दिया उनको यहाँ पे दिखेगा, और जो काम उन्होंने डन करा है तो उनका उनको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से पैनल काम करता है आपका हेल्प टिकट पैनल। सार्थक और कोई ओके, क्वेरी बहुत आपकी? बढ़िया, बहुत। नहीं नहीं, सही है बहुत। ठीक है, तो आपको अभी क्या लगता है कि इसको लॉन्च करने के बाद आपके कितने हद तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी चीजों को लेकर? क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल मीटिंग करते हैं या फोन पे बात करते जाते हैं, है ना। और यही चीज आने वाले टाइम पे आपकी स्कोरिंग पे डिपेंड करेगा। आप जितनी टिकट जितने टाइम के अंदर रिजोल्व कर दोगे, तो मान के चलो कि उतनी अच्छी स्कोरिंग चलेगी आपके आने टाइम, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसको स्कोरिंग से भी लिंक कर दूंगा। ठीक है, इसका टाइम मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो कि कितने आवर्स के अंदर आपको इसका रिप्लाई आ जाना चाहिए। आप में से अगर कोई बताना चाहे तो आप लोग चाहो तो चैट के अंदर भी लिखकर दे सकते हो मुझे। आप क्या चाहते हो कि कितने घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाए, जो कि आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो 2 घंटे, 4 घंटे, कितने? ठीक है, अभिषेक मिश्रा ने बोला 3 आवर्स, 3 वर्किंग डेज, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अभिषेक। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी क्वेरी ऐसे होती है कि आपको उसी दिन रिप्लाई चाहिए होता है। ठीक है, सर मैंने मैक्सिमम टाइम रखा है 3 वर्किंग डेज, कि अब अपने सूर्य ने पास बोला 3 दिन सिक्स होना टू चाहिए। ट्वेल्व आवर्स ठीक है, और कोई? आप लोग मुझे व्हाट्सएप ओ मैसेज कर दो चैट में, कोई नहीं दोस्त जी। आप लोग मुझे चैट कर दो, मैं आपके चैट में पढ़ता रहूंगा दोस्त। ठीक है, रुखसाना ने बहुत अच्छा रिप्लाई करा, 4 to 5 आवर्स। ठीक है, अभिषेक अब कह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम। ओके, ठीक है, और कोई? ठीक है,
तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हम इसका जो टैट रखने वाले हैं ना, वो हम इसका रखेंगे 4 आवर्स, क्योंकि 4 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपके पास कोई हेल्प टिकट आती है तो आपको कम से कम 4 घंटे में तो रिप्लाई दे देना चाहिए उसका। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि आप या तो मॉर्निंग में आ रही है तो आई थिंक आपको लंच तक उसका रिप्लाई दे देना चाहिए, या फिर अगर इवनिंग में आ रही है लंच टाइम में तो आपको उस समय रिप्लाई देना चाहिए इसका। तो हम इसका सिस्टम कुछ ऐसा बना देंगे ताकि हर कोई इसका रिप्लाई टाइम से दे पाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है सर कि आप इसमें ऐसा करोगे कि आज कोई टिकट आई आप उसका कल रिप्लाई दे रहे हो, तो वो आई थिंक थोड़ा बैड चलेगा। हेलो। क्योंकि होता क्या, देखो कि किसी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है कि उसको सोल्यूशन उसी समय चाहिए होता है, बस 1-2 घंटे के अंदर। अगर सचिन आप सर। सर 4 घंटे आपको से पहले कर दोगे तो ज्यादा बेटर है। वो आपके डिपेंड करता है आपके पास काम कितना है। लेकिन अगर आप अपने पहले को 4 घंटे में भी देख नहीं पाओगे तो फिर वो थोड़ा सा बेकार सा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी बिजी रहे तो कम से कम आप इस पहले को देखने के हेलो लिए दिन में 2 बार टाइम तो निकाल ही सकते हो। हेलो। जी, अभिषेक हाँ बोलिए। जी सर, मेरी आवाज जी सर, मेरा कहना बिल्कुल ये है बिल्कुल। सर, हाँ एटलीस्ट सर वो जो आप 4-5 आवर्स कर रहे हैं, कभी ज्यादातर चांसेस में क्या होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एटलीस्ट इतना रिलैक्सेशन देना चाहिए, 24 घंटे का टाइम देना चाहिए जो भी हम टिकट रेस करते हैं। जनरली मैं अभी तक जितने प्लेटफॉर्म पे काम किया हूँ, जो भी ERPs होते हैं वो एटलीस्ट 24 आवर्स देते हैं टिकट को सीन करके उस पर रिप्लाई देने का। और उसके बाद ही हम अगर उस पर कुछ कमेंट करें तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई अगर ट्रेवल पे है या फिर कोई ऐसा अर्जेंट वर्क है जिसके कारण से वो नहीं देख पा रहा है, तो वो सेग्रीगेशन करना बड़ा टिपिकल हो जाता है कभी कभी, ये तो जनरली अभिषेक जनरल। हम उसमें ये काम भी तो कर सकते हैं। देखो अगर आप लोग ट्रैवल पर हो, कुछ काम कर रहे हो, तो आप लोग अपने कलीग को नहीं बोल सकते कि आपका पहले चेक कर ले, नहीं, आपके बिहाफ पे वो काम नहीं कर कर दे। ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं बोल है अभी। सकते सर। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा काम तो मैं ही करूंगा, मेरा कलीग कैसे कर देगा। लेकिन आपका काम किसी को तो आता होगा ना आपकी टीम में, नहीं? काम आना ऐसा कुछ डिपेंड नहीं है। करता है, डिसीजन की चलो बात ठीक है, होगी, तो अगर हम कोई एक काम क्वेरी। करते हैं, हम अभिषेक की भी बात मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको फिर 24 आवर्स का करके देख लेते हैं एक बार, राइट? ताकि अगर वो आज रिप्लाई नहीं कर पाए तो कम से कम वो कल रिप्लाई कर दे। आप इतना ही चाहते हो ना? 24 आवर्स होना चाहिए उसमें, उसको सीन के रिप्लाई करने का, और रिजॉल्विंग टाइम का भी आई थिंक लिमिट होना चाहिए कि 3 वर्किंग डे या 5 वर्किंग डेज के अंदर उसको नहीं नहीं रिजॉल्व भी नहीं कर दे। दोस्त, 3 वर्किंग डे हेल्थ टिकट में नहीं चलता। ठीक है, 1 डे मैं फिर भी कंसिडर कर सकता हूँ, 1 डे से ज्यादा मैं नहीं ले सकता तो, नहीं नहीं, क्योंकि रिजॉल्विंग इससे टाइम ना कह रहा आपकी हूँ स्कोरिंग खराब होगी फिर। सर। ठीक मैं है, सर रिजॉल्विंग टाइम कह रहा हूँ, रिजॉल्विंग टाइम, अगर मैं कोई रिजोल्विंग क्वेरी टाइम की ही जनरेट बात हुई। कर रहा हूँ। देखो मिनिमम टाइम तो हाँ आपका 4 घंटे है ही है। ठीक है, मैक्सिमम हाँ, टाइम जो है वो आपका 24 आवर्स है, उससे ज्यादा कंसिडर आप नहीं कर सकते दोस्त, ठीक क्योंकि 24 आवर्स बहुत होते हैं। ठीक है, आपके जो है, ठीक है, ये मान के चलो कि मैं, ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि हाँ आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो 24 आवर्स लग रहे हैं। अदरवाइज हर कंपनी के अंदर इसका टैग जो होता है ना वो 2 आवर्स से 4 आवर्स तक का होता है, यानी कि आपको 4 आवर्स तक रिप्लाई करना ही करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ज्यादातर कुछ लोग जो है ट्रैवल करते हैं, तो मैं इसलिए इस बात को कंसिडर करके अभी के लिए, फिलहाल के लिए 24 आवर्स कर देता हूँ, ताकि आपकी स्कोरिंग खराब ठीक हो। है सर, बिल्कुल। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ। ठीक है सर, राइट। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछो प्लीज। हेलो भाई, किसी को लगता है कि कुछ और इसमें चेंजेस चाहिए या कुछ इसमें, अगर आपको लग रहा है कि अनकंप्लीट है तो आप मुझे चैट बॉक्स पे लिखकर जो है मैसेज सेंड कर सकते हो, ताकि हम इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकें। हेलो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। इसमें स्टाफ्स को कुछ क्वेरी सॉल्व करना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेरी आएगा कि हम लोगों को 4 to 5 आवर्स में आंसर करना पड़ेगा, देखो मैंने और अभी बोला हम कि लोग इनिशियली क्वेरी देखो, राइट करेंगे। एक मिनट। क्वेरी रेज किससे होगा, हम लोगों से होगा क्या, कोई दूसरी जगह से होगा कि हम लोगों को आंसर करना पड़ेगा? नहीं नहीं, सब लोग वर्क कर तो रहे हैं, लेकिन ये पैनल उसी को दिखेगा, ठीक है, जिसकी ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी से लिंक होगा। अगर आपने एचआर डिपार्टमेंट को अपनी एक ईमेल आईडी दे रखी है तो यहाँ पे सिर्फ उसी का डेटा दिखेगा और किसी का नहीं दिखेगा, चाहे यहाँ पे जितने मर्जी लोग जो है टिकट रेज कर दे।
अगर आपने किसी को हेल्प टिकट रेज करी है ना, ठीक है, ओके, मतलब इस हेल्प टिकट में क्या क्या हेल्प मैं रेज कर सकती हूँ, किस चीज का हाँ हेल्प बिल्कुल, रेज कर मैं कह रहा हूँ सकती कि जो भी अगर हेल्प टिकट रेज करेगा ना यहाँ से, उसको बस उसका दिखाई देगा जो यहाँ पे उसने रेज करा है। और अगर उसको किसी ने रेज करा है तो उसका यहाँ पे सारा डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको क्लिक टू फिल कर कर भरना पड़ेगा उसको। अगर ये पैनल आपका यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो आप समझ लो आप बेस्ट हो, क्योंकि यानी आपने सारी क्वेरी भेज दी है, ठीक है। तो आप ऐसे इस पे काम कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो वो था कि जिसने मुझे भेजा, मुझे जो रिसीव हुई टिकट, और यहाँ पे मैंने उसको सोल्यूशन दिया तो ये यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अगर मैंने किसी को कोई टिकट रेज करी तो वो यहाँ पर आ रहा है, और उसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, मुझे दिखेगा डेट वाइज और अटैचमेंट भी, कि उसने मेरी टिकट का क्या रिप्लाई किया, काम किया नहीं किया, ठीक है। वो आप देख लो एक बार यहाँ पे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन इसको लेके, हूँ। ओके, कोई डाउट? जी, हेलो, किसी का भी कोई डाउट इसको लेके कि हम इसको फॉर्म को भरेंगे कैसे, डेटा कैसे दिखेगा, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? अगर अभी भी किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो प्लीज पूछो मुझसे। हेलो। हाँ, रिपीट कीजिए सर, प्लीज। हाँ बोलिए सर। थोड़ा सा रिपीट कीजिए एक बार, रिप्लाई अगेन। हाँ, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, एक सेकंड दो स्लाइड पे। जी, तो मैं भी आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर आपको हेल्प टिकट में कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो एक एक करके। मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। रुखसाना ने एक मैसेज करा है, ठीक है। तो एक बार मैं आप सबको रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, राइट, ठीक है। जब ये आपको पैनल जो है अभी शेयर हो जाएगा तो आप क्या करोगे, अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रेज हेल्प टिकट। आप यहाँ पर जाओगे, क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अपना नाम सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, जिसको आप जो भी आप वो टिकट भेज रहे हो। मैं अभी नाम ले लेता हूँ यहाँ पे सार्थक का, ठीक है। प्लीज सिलेक्ट द डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को आपने कोई भी टिकट रेज करनी है, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट करो, राइट। तो जैसे एमडीयू है, एमडीयू जो है एमएस का डिपार्टमेंट है, जो सिस्टम बनाता है। अब वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख कर दे दो, मैं वो भी ऐड कर दूंगा आप लोगों की, ठीक है। अभी के लिए मैं बात कर लेता हूँ, चलो डेलीगेशन पहले में दिक्कत आ रही है, राइट। कंसर्न टाइप में क्या है, सिस्टम है। अब एक अटैचमेंट डाल देना, जो भी एरर आ रहा है, अगर नहीं है तो यहाँ पे टाइप कर दो। उसके बाद जिसको भेजना है उस डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ लोग होते हैं, 5 6 किसी की 10 की टीम होती है। तब एक तो हमने सेलेक्ट करता है डिपार्टमेंट, उसके बाद डिपार्टमेंट में किसको रेज करना है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद होगा क्या, ठीक है, ये टिकट आपको यहाँ पे शो करेगी,
अभी मुझे जिसने करी है तो उसकी टिकट मुझे दिखेगी यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सार्थक एमडीओ डिपार्टमेंट जो है सिस्टम ऐसा नोट वर्क। तो जैसे ही मान लो कि आपके पास कोई भी टिकट आ रही है, ठीक है, तो आप ये आपको करना बस ये होगा कि यहाँ पे टिकट सबमिट लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो पहले वो समझ लो प्लीज। अगर जब आप किसी को टिकट रेज करोगे तो आपके पहले में वो टिकट यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, दूसरा ये जब आप टिकट रेज करोगे, जिस पर्सन को करोगे ना, उसको टिकट यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि उसको इस पे काम करना है। और वो क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक टू फील पे क्लिक करेगा। उसके बाद फिर आपका टिकट नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो यहाँ पे जाकर इसको डन कर दे और यहाँ पे रिमार्क्स डाल देगा। ठीक है, जो भी रिमार्क्स है, और अटैचमेंट कंपलसरी है। जो भी उसने काम करा होगा पर्सन ने, वो यहाँ पे एक अटैचमेंट डालेगा, ताकि वो अटैचमेंट जो है जिसने यहाँ टिकट रेज करी थी उसके बाद चले जाए और उसको पता चल जाए कि उसका जो काम था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। ये देखिए, अब ये मैंने रिजोल्व कर दी है जी। तो ये 15 मिनट के अंदर यहाँ से गायब हो जाएगी। ये देखिए, और ये मेरे को यहाँ पे दिखेगी कि मैंने 4 तारीख पे एक टिकट आई थी, 4:38 पे मैंने उसका आंसर कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से काम करेगा। और जो आपके पैनल अब जिसने टिकट रेज करी थी, उसको जो यहाँ पे दिख रही है टिकट रेज, वो यहाँ से गायब हो जाएगी। और उसका जो आंसर करेगा वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा नीचे वाले पैनल। ठीक है, साबुद्दीन जी, जी बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। डिटेल विद द डेमो प्लीज। ये भी डेमो दिया था दोस्त मैंने आपको। नहीं, हम लोग तो मोबाइल से देख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कोई नहीं दोस्त, मैं काम करूंगा शाहरुख जी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड करवा दूं। ठीक है, अगर आपको पैनल चैनल में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा। ठीक है, जब आप ओके। अपने लैपटॉप पे होंगे तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देखकर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसको चलाते कैसे वो पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक ठीक। ठीक है, चलो, इसमें किसी को और कोई प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें या कुछ ऐड करना है तो बता सकते हो। नहीं तो फिर हम इसके बाद आएंगे अब अल्टीमेट चेकलिस्ट के ऊपर। सर ये क्या लिंक थ्रू होगा और क्या एप्लीकेशन है कोई? ये देखो क्या है, ये पैनल है मान के चलो, इसको एक पैनल बोलते हैं, यानी कि एक तरह का डैशबोर्ड है मान के चलो। ये क्या होगा, आपके पास एक ईमेल आएगी, राइट। जिस तरह से आप गूगल शीट खोलते हो ना अपने पास, इस तरह से ये शीट्स खोलते हो आप, राइट। उसी तरह से आपको इसको ओपन करके रखना पड़ेगा। आप चाहो तो अपने डेस्कटॉप पे इसको बुक मार्क के अंदर सेव कर लो। नहीं तो ये लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भिजवा दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, राइट। और जो हमारी कंपनी का ओके सर। पैनल है गूगल साइट का, अगर आपके पास उसका लिंक है तो मैं इसको वहां पे भी ऐड करवा दूं। आप सीधा कंपनी की गूगल साइट पैनल पर जाकर भी इसको ओपन कर सकते हो। क्लियर है, ओके। चलो जी ठीक जी। है। ठीक है गाइस, तो अभी हमने जो बात करी थी वो करी थी हमने हेल्थ टिकट की, राइट। तो अब